वन हमारा हो गया, तो जिस पे हमने क्या करना था, कुछ नंबर्स उसने दिए हुए थे जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या कहते हैं कि हमने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़ के, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ में इस्तेमाल हुई हुई है। तो पहला पार्ट अगर उसका देखें तो 1 × y-2 इज इक्वल टू y-2 है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और हमारे पास वो नंबर वापस आ रहा है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी बरकरार है। तो मल्टीप्लिकेटिव, चूँकि मल्टीप्लाई होने की वजह से आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी। इस तरह सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। अगर इस तरह का केस के हमारे पास आंसर 1 आया करे और वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हुआ करें और हमारे पास आंसर में 1 आया करे, तो हम उसको हमेशा क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। ठीक हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो कहते हैं x+2 + y इज़ इक्वल टू y + x+2। तो अगर हम देखें इसमें एक नंबर की पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि अगर हम इसको पहला कंसिडर करें, इसको दूसरा, तो अगले में जाके ये पहले जो दूसरा वाला है वो पहले में आ गया और जो पहला वाला है वो दूसरे में चला गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आप लोग पिछली क्लास में क्लास 8 में भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें पोजीशन चेंज हुई होती है और चूँकि ये एडिशन मतलब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और फिर कम्यूटेटिव, तो इसको क्या कह देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर देते हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। वो कहते हैं -3b और फिर उसके साथ 3b ऐड हुआ है, यानी कि दो नंबर जब भी आपस में ऐड हों और उनका जो आंसर है वो 0 आया करे, तो हम उसको हमेशा क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स। पार्ट नंबर 5 है हमारा, x + 5 - 1 इज इक्वल टू x + 5 - 1। तो देखो नंबर वहीं के वहीं मौजूद है, सिर्फ क्या हुई हुई है, ब्रैकेट्स चेंज हुई हैं। और ये जो ब्रैकेट चेंज होने का मामला होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूँकि एडिशन के लिहाज से है तो हम इसको क्या कह देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि प्लस के थ्रू। और फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। और पार्ट नंबर 6 में वो कहते हैं -3 × 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3y, यानी कि ये -3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यूज़ ही चेंज हो गई हैं। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या हुई थी, मल्टीप्लिकेशन हुई थी, तो हम इसके साथ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसके उस पे हो रही है, सब दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो इसको हम कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।